हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल ने जो वैकेंसी निकाली है नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या एडवर्टीज़मेंट की डिटेल्स हैं, कौन लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तैयारी कैसे करनी है बेसिकली, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये एडवर्टीज़मेंट आया है 1 फरवरी 2025 को। ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, लेकिन जिन्होंने नेट्स के थ्रू अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उनको वो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया जो है ग्रांट किया जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारी पोस्ट हैं हर स्टेट में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, यूपी। सबसे ज़्यादा पोस्ट यूपी में है, 45। ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 यानी ए कैटेगरी में क्या है, ओपन टू ऑल है, यानी कोई भर सकता है। ठीक है। सेकंड कैटेगरी जो है वो PWBD है, यानी कि पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ऐसे लोगों के लिए ही ओपन है, तो स्पेशल ड्राइव के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। और ये सारी वैकेंसीज़ क्या है, बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं, यानी पहले से इनकलकेट हो रही थी, पहले से इकट्ठा हो रही थी, एक्यूमुलेट हो रही थी, अभी उनको भरा जा रहा है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसका भी क्राइटेरिया है, उस बारे में भी बात नहीं करेंगे कि PWB का क्या क्या क्राइटेरिया है। और आप अगर एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि कौन कौन सी एबिलिटी को, डिसेबिलिटी को बेसिकली उन्होंने कैटेगराइज किया गया है विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के नाम से। ठीक है। तो अगले बार हम बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। इसमें जो जूनियर ऑपरेटर है ग्रेड 1, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ होता है, इंडियन ऑयल मार्केटिंग टर्मिनल में काम करते हैं वो लोग। तो शिफ्ट का काम भी हो सकता है, जनरल शिफ्ट में भी काम हो सकता है। इसमें तरह तरह के हमें ज़रूरत पड़ती है लोगों की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंट ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिस्ट है, फिटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कई तरह के 10 तरह के इन्होंने क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है। मैट्रिक पास होना चाहिए एंड 10+2, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए, RTI पास होना चाहिए। ये इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि ये करने के अलावा, ITI करने के अलावा, ये तो क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, उसके साथ आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी होना चाहिए। और इसमें ये लिखा हुआ है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट आफ्टर 2 years regular course of RTI will be considered as experience subject to production of a national apprentice certificate। ठीक है। अगर आप वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस माना जाएगा इंडियन ऑयल में। ठीक है। अगला क्या है, अगली पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 है। ठीक है। PWBD वाली है पोस्टें। तो कुल मिला के कुछ पोस्ट हमारी ग्रेड 1 में हैं, कुछ पोस्ट हमारी ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में है। लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 वाली जो पोस्ट हैं वो पोस्ट बेसिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए है। ठीक है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा। पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी में ये सारी बातें हो गई, प्लस एज क्राइटेरिया भी है। एज क्राइटेरिया जो प्रेस्क्राइब किया गया है 31 जनवरी 2025 तक, जो आपकी उम्र हो 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जो रिजर्वेशन कोटा क्लेम करते हैं, OBC NCL को 6 साल का दिया है, जनरल एंड EWS को 3 साल का दिया हुआ है।
I'm sorry, relaxation in age up to 5 years for SC/ST and 3 years for OBC. Against reserved position will be allowed. यानी जितनी पोस्टें आई हैं उनमें से जो रिजर्व्ड सीट्स हैं, उन रिजर्व सीट्स पे ये आपका रिलैक्सेशन 3 साल का ओबीसी एनसीएल को और 5 साल का SC/ST को दिया जाएगा. तो आप अगर 29 साल के हैं, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उस एनसीएल सीट के लिए आप भर सकते हैं 29 साल के एज में. ठीक है. सिमिलरली 5 साल का दिया हुआ है SC/ST के लिए, तो 26+5 कितना हो जाएगा अपन, 31. तो 31 ईयर्स की एज वो भर सकते हैं. एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड सर्विसमैन है उनके लिए भी लागू है, तो उनके लिए अलग एज क्राइटेरिया है. ठीक है. जो लोग आर्मी में काम कर चुके हैं, आर्मी से रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है. ठीक है. सिलेक्शन मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 2 लेवल पे है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए. तो पहले तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और दूसरा एक स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा. स्किल, प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट, जिसे SSPT बोला जा रहा है. ये टेस्ट जो पहला वाला होगा उसमें मान लीजिए आपने 3 बच्चे अप्लाई करते हैं तो उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी 1:3 का रेशियो होगा, जो कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे. और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको बस क्वालिफाई करना है. एक मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स होंगे SSPT में, आपको बस वो करके दिखाना है. अगर वो कर लेते हैं तो उसके अलावा उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, उसके बेसिस पे आपको कोई रैंकिंग नहीं बनेगी, कोई मेरिट नहीं बनेगी. ओके. तो जूनियर ऑपरेटर के लिए क्या बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज 2 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा. प्रोफेशनल नॉलेज 50 नंबर का, यानी आपका जो स्पेसिफिक ट्रेड है, जिस ट्रेड से आपने पढ़ाई करी है ITI की, उस ट्रेड के रेलेवेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो साइंस है, यानी कि 12वीं तक की जो साइंस है, ठीक है, वो आपको कंठस्थ करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ तक कि तकनीकी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी उस लेवल की अगर चीज़ें हैं जो कि 11th-12th के लिए आजकल एग्ज़ाम टफ होते जा रहे हैं, तो अगर एक नंबर भी आप लूज़ करते हैं तो यू विल गेट वेरी बैड रैंक. ओके. तो एग्ज़ाम टफ होने के आसार हैं, एग्ज़ाम टफ हो सकता है. ठीक है. हाँ, अदरवाइज कैसे लोगों को छाटा जाएगा. उसके न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ 20 नंबर. न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आपके गुणा भाग जोड़ घटाना, कोई प्रॉब्लम दी हुई है उसको सॉल्व करना, 20 नंबर के वो सवाल आएंगे. रीजनिंग एबिलिटीज़, रीजनिंग के जो सवाल होते हैं वो आएंगे. और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन. इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो यानी अगर आप कोई क्वेश्चन में शोर शॉर्ट नहीं है तो ये चीज़ डर मत रखिएगा कि हम इसको मार्क ना करें. ठीक है. तो आपको मार्क करना ज़रूर है. अच्छा, बाकी जो जो पोस्ट्स हैं, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3, वो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है पर्सन विथ पर्सनस विथ बेंच मार्क डिसबिलिटी उनके लिए. ठीक है. तो आप लोग के लिए जनरल उसके लिए नहीं है. ठीक है. तो ये हो गया. SSPT में क्या क्या रहेगा ये एक बार ज़रा देख लेते हैं. ठीक है. एक कमेटी के आगे आपको कुछ चीज़ें, कुछ टास्क वगैरह दिए जाएंगे जो आपको परफॉर्म करने रहेंगे, और वो कमेटी आपको फिट और अनफिट डिक्लेयर करेगी. राइट. और ये जो SSPT है, ये पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए भी लागू होगा, और जो जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर ऑपरेटर के लिए जो कर रहे हैं अप्लाई, उनके लिए भी लागू होगा. ठीक है. तो क्या क्या आपको ध्यान देना है इस टेस्ट के लिए.
तो इसलिए जो जो भी आपको परफॉर्म करना है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो लग जाइए अच्छे से, अपने आप को समेटिए, अपनी टेक्निकल नॉलेज को गैदर करिए, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हुए हों उसको रटिए, अच्छे से पढ़िए, रटिए ना मतलब समझिए, ठीक है। 50 नंबर आपके वहाँ से फिक्स होंगे। देखिए 80-20 रूल समझिएगा। 80-20 रूल ये है कि जो लास्ट का 20% है, 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट पाया जा सकता है, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जो वो आखिरी का 20% आप 80% एफर्ट लगा करके लेकर के आएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पेरेटो लॉ। तो अब आपको करना क्या है कि एक भी नंबर कहीं गंवा ही नहीं, इस पे ध्यान देना है। तो 50 नंबर का जो आपका टेक्निकल है, पहले आपको वो अच्छे से तैयार करना है। उसकी जो साइंस है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जो 10 नंबर का आ रहा है उसमें आपको एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें कोई भी तेल कंपनी, कोई भी एनर्जी कंपनी जो कि न्यूज़ में रही है पिछले 6 महीने तक, वो खंगालिए। एनर्जी सेक्टर में इथेनॉल में पेट्रोल, डीजल, कोल से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उनको पढ़िए, उनको समझिए। फाइनेंस को थोड़ा सा पढ़िए, फाइनेंस बजट क्या कह रहा है वो देखिए। कौन सी कंपनी की क्या रैंकिंग है वो देखिए। महारत्ना स्टेटस क्या होता है, नवरत्ना स्टेटस क्या होता है, कैसे मिलता है, वो सब देखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं जनरल अवेयरनेस, यानी जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके बारे में कितना अवेयर हैं, ठीक है। या उस सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसके बारे में आप कितना अवेयर हैं। 10 नंबर का सवाल वहां से आएगा। 20 नंबर का सवाल आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएगा, जोड़ भाग गुणा घटाना कब कहाँ कैसे लगाना है, कितनी जल्दी लगाना है, ठीक है। 20 नंबर आपके जो है रीजनिंग पे आएंगे, यानी पैटर्न्स आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं नहीं। आपको एक नंबर सीरीज दिया होगा, वो नंबर सीरीज में आप नंबर आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं। तो इन सब बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो मेरिट में अच्छा स्कोर करेगा वो जाहिर सी बात है उसकी रैंकिंग फर्स्ट होगी, अच्छी रैंकिंग में जाएगा। और जो सेकंड है, इसके लिए आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें आपको एक टास्क कोई दिया जाएगा, ग्रुप टास्क हो सकता है या कोई इंडिविजुअल टास्क भी हो सकता है, एनीथिंग। और ये जो भी कमेटी रहेगी वो आपको फिट या अनफिट डिक्लेयर करेगी, क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड डिक्लेयर करेगी, ठीक है। अगर 3 बच्चे सीबीटी देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड देते हैं, तो उसमें से एक ही क्वालिफाइंग राउंड के लिए जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान 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 रखें। ऑल द बेस्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से आपको कुछ समझना है, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। थैंक यू।